बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान की इस वक्त मजमूई सूरत हाल अगर देखी जाए सियासी मंजरनामे के ऊपर, तो आपको हर तरफ एक जंगी सूरत हाल नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग जारी है जिसने अब शिद्दत इख्तियार कर ली। आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। पार्लियामान के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो जंग जारी है वो आपके सामने है, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जंग है वो भी जारी है। तो आपको सियासी मंजरनामे के अंदर हर तरफ एक जंगी महाज जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। तफसील से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जंग जारी है उसकी जो बुनियाद है वो तो है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के होने से पहले, यानी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनके बाद मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था उस वक्त के कानून के मुताबिक। लेकिन उनके कुछ ऐसे फैसले थे, बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला था, और फिर उसके ऊपर 2 मरतबा जो उनकी वजाहत आई उसने मामले को ख़राब किया। और हुकूमत जो कि पहले भी कोशां थी जुडिशल पैकेज लाने के हवाले से, बाद में उनको तकवीयत मिल गई, जो उनके खदशात थे उनको तकवीयत मिली और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कर दी, जिसके नतीजे में मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रुक गया और याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, जिनका कि नंबर नहीं बनता था। बहरहाल जुडिशल ये 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ये मामला तो हो गए। ये वहाँ से जंग का आगाज़ होता है और जो बदस्तूर आपको नज़र आ रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमलन अगर देखा जाए तो आपको 2 सुप्रीम कोर्ट नज़र आती हैं, एक आईनी बेंच जो है और एक रेगुलर बेंचेस। अब आईनी बेंच की जो कमेटी है वो अलहदा है, और जो इधर जजेस कमेटी है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत वो अलग कमेटी है। तो अब इनके दरमियान जो इख्तियारात का मामला है उसके ऊपर एक केस था और उसकी समाअत जारी थी, जिसका फैसला महफूज हुआ। उसके बाद आज वो फैसला सुनाया गया। वो केस क्या था? वो केस था इख्तियारात से मुतालिक। उसको मुकर्रर किया 3 रुकनी बेंच ने कि इस डेट को ये केस इस बेंच के सामने मुकर्रर है। वो मुकर्रर हो गया, लेकिन जब वो जज साहिबान उस दिन कमरा अदालत में पहुंचे तो पता चला तो वो केस जो है वो दूसरी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई थी। एक अदालती ऑर्डर, यानी कि अदालत का ऑर्डर था कि ये केस इस बेंच के आगे मुकर्रर है इस तारीख को, लेकिन उन जज साहिबान को मुत्तला किए बगैर कमेटी के ज़रिए उसको दूसरे बेंच की तरफ मुकर्रर कर दिया गया, जो कि आईनी बेंच था। इसके ऊपर केस का आगाज़ होता है। आगाज़ क्या हुआ? जो बेंच था उसने रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं नज़र अब्बास साहब, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। बहरहाल कार्रवाई चली और उसका फैसला महफूज हुआ। आज उसका फैसला सुनाया मंसूर अली शाह साहब ने, और उस फैसले के अंदर उन्होंने करार दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं वो उनकी जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, लिहाजा उनको जो नोटिस जारी किया गया तौहीन अदालत का उसको वापस लिया जाता है। तो वो तो उनका मामला तो साइड पे हो गया। लेकिन इससे आगे जो उन्होंने बात की, फैसले में मजीद लिखा कि जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अदालती हुक्म से मुराद बेंच ने मुकर्रर कर दिया था केस इस डेट को। वो अदालत होती है, चाहे वो 1 रुकनी बेंच हो, 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, जो भी है उसका हुक्म जो होता है वो अदालती हुक्म तस्वुर होता है। तो उसको ये कह रहे हैं कि नज़रअंदाज किया गया और अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अब मामला इस वक्त चीफ जस्टिस के पास चला गया कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो इस मामले को हमेशा के लिए तय कर दे। अब इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया, ये फैसले में कहा गया। मजीद जो खतरनाक, या मैं कह सकता हूँ सख्त जो जुमला है फैसले के अंदर, मंसूर अली शाह साहब का लिखा हुआ ये फैसला है, उसमें कहा गया कि अदालती वकार के पेश नज़र तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। मुराद इससे ये है कि जो दोनों कमेटीज़ हैं वो दोनों, यानी कि एक रेगुलर कमेटी और एक आईनी बेंच वाली कमेटी, तो ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई, लेकिन अदालती वकार को मद्देनज़र रखते हुए उनको नोटिस जो है तौहीन अदालत का वो नहीं किया जा रहा। अमलन तो ये इसको कहा जाएगा कह भी गए और कुछ ना कहा, यानी कुछ कहा भी नहीं और सारा कुछ कह भी दिया। तो अब ये मामला चला गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। यहाँ पर बात रुकी नहीं है। इसी केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, 6 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज उसकी समाअत हुई और जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो भी इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें ये तौहीन अदालत वाली बात हुई, उसमें कहा गया कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, ये मंदोखेल साहब कह रहे हैं, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा। ये आईनी बेंच के मेंबर भी हैं मंदोखेल साहब, और जो आईनी बेंच की कमेटी है उसके भी ये मेंबर हैं। उधर चीफ जस्टिस साहब रेगुलर कमेटी जो है उसके मेंबर हैं, खुद मंसूर अली शाह साहब उसके मेंबर हैं। तो ये मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं और मुल्क की आला तरीन अदलिया के, उनके दरमियान जो जंग है उसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इख्तियारात की जो जंग है उसकी सूरत हाल क्या बनी हुई है।
और इसी तरह आज 26वीं आईनी तरमीम, उसके ऊपर भी समाअत हुई, 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई और उसमें भी बड़े सख्त सवाल जो है वो उठाए गए हैं। जो इन तमाम जंग की बुनियाद बन रहा है मामला, वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले टाइम में आपको आगाह करते रहेंगे। दूसरी जंग इस वक्त जो चल रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और जारी हैं। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पोजीशन से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। फरीक एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करते, तो उस मुज़ाकरात में से क्या निकलेगा। इनकी हर मुलाकात जो है वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ शुरू होती है और फिर उसके बाद पता नहीं होता कि अगली मुलाकात कब होगी। इसी तरह अब 28 तारीख आ गई तो चौथी मीटिंग जो है वो तयशुदा है। तयशुदा से मुराद जो पिछली मीटिंग थी उसमें तय था कि 7 वर्किंग डेज के अंदर वो अपना जवाब जो है हुकूमत तहरीरी वो इनको देगी तहरीक इंसाफ को, और उसके लिए अब 28 तारीख है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, बैरिस्टर गौर साहब ने, कि वो कल के इजलास में शरीक नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनका जो मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन को इन 7 दिनों के अंदर या तो तश्कील दे दिया जाए या कम अज़ कम उसको बनाने का कोई स्टेप उठाया जाए या कोई इंदिया दिया जाए, तो ऐसी कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से नहीं की गई, लिहाजा वो चौथी मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। तो एक बार फिर इमरान खान साहब तो इससे पहले ऐलान कर चुके हैं मुज़ाकरात से बाहर निकलने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी आती रही सामने कि शायद वो इस बात पर राज़ी हो जाएं और दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाए मुज़ाकरात का। लेकिन आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इसमें नहीं बैठेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उनकी तरफ से खबर आ रही है कि उनका जवाब तहरीरी जो है वो तैयार है, और अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो उसमें जज साहिबान जो होंगे वो किसी की मर्जी के नहीं होंगे। अगर इतना इंदिया दे दिया हुकूमत ने कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, एक इम्कान मौजूद रखा कि जुडिशल कमीशन बन भी सकता है। अब अगर जुडिशल कमीशन बनता है और उसमें जज साहिबान किसी की मर्जी के ना हो, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा और खुशाइंद होगा। इसके लिए अब 28 तारीख का जो दिन है, यानी कि कल ट्यूसडे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या हुकूमत इस तरह की कोई बात करती है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बात को कबूल करती है या नहीं करती। मुज़ाकरात से मैं हर दफ़ा ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा ख्याल है ये जस्ट आई वॉश हैं, टाइम गेन किया जा रहा है तरफैन से। बहरहाल निकलना कुछ नहीं, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ से जारी हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। अब आ जाते हैं एक तीसरी जंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जारी है। ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लीडरलेस पार्टी है इस वक्त कम अज़ कम, और जो इस वक्त लीडरशिप है, बैरिस्टर गौर की बात कर ली जाए तो वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं है। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, वो भी वकील हैं, वो एक सियासतदान नहीं है। वकील और सियासतदान है बाद में, सियासतदान एक अलहदा चीज़ होती है, वकील एक अलहदा चीज़ होती है। बहरहाल ये सूरत हाल, इसका तो तहरीक इंसाफ को चैलेंज का सामना है। उसकी वजह से पार्टी के अंदर इख्तिलाफी आवाज़ें भी हैं और बहुत सारे मसाइल भी हैं। आपको याद होगा उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फिर सिर्फ अपोजिशन लीडर रहे वो। अब आ गई बारी अली अमीन गंडापुर साहब की, जो इस वक्त अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करते धरता पॉलिटिशियन है। अगर मैं सियासतदान की बात करूँ, वो वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता रखना है, हुकूमत के साथ रब्ता रखना है, गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है, दहशतगर्दी के मामलात हैं उन पर तवज्जो देनी है, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने सेटल करनी है। और उसके साथ ही वो पार्टी के सदर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के, तो उस ओहदे से उनको हटाया गया। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब तक शिकायतों के अंबार लगा दिए गए अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब ने यानी कि वो मजबूर हुए कि वो ये फैसला करें। और अब जुनैद अकबर खान, जो कि कुछ अर्सा पहले नाला थे अपनी पार्टी से, उनको एक दिन यानी बैक वक्त 2 बड़े बड़े ओहदे मिल गए। एक उनको PAC का चेयरमैन बनाया गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और दूसरा उसके साथ उससे अगले दिन उनको अली अमीन गंडापुर साहब की जगह KP तहरीक इंसाफ का सदर भी बना दिया गया। और इनके साथ जो लोग हैं वो एक अलहदा ग्रुप समझा जाता है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के करीब नहीं है, बल्कि उनका मुखालिफ समझा जाता है विद इन द पार्टी। अब ये अंदर की जंग जो है वो, उसका चैलेंज भी ऑब्वियसली इमरान खान साहब को यानी उसका सामना है। और इसमें बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा जाता है कि उनकी भी शायद कुछ शिकायत थी जो इमरान खान साहब तक पहुंची कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनसे अगर ये ओहदा ले लिया जाए तो वो बेहतर है। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि गंडापुर साहब के ऊपर चूँकि बहुत सारी दीगर जिम्मेदारियाँ हैं, सूबे की गवर्नेंस है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, विफाक के साथ चलना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, तो बैक वक्त वो तमाम जिम्मेदारियों को बेहतरीन अंदाज में अंजाम नहीं दे पा रहे। इसलिए उनको रिलीव करने के लिए, उनका जो बोझ है उसको कम करने के लिए एक ओहदा उनसे वापस ले लिया गया, यानी कि पार्टी सदारत का। लेकिन ये बात इतनी सादा है नहीं। जो पार्टी के अंदर की फॉल्ट लाइन्स हैं उसको अभी इसमें कलीदी किरदार अपनी जगह पे मौजूद है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जंग है,
इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो भी जारी है। इमरान खान साहब उसमें कोई कमी नहीं कर रहे। उनके ट्विटर हैंडल से जो भी बात आती है वो मज़ीद सख्ती का पैगाम लेके आती है। आज भी उन्होंने एक कमेटी बना दी और वो कमेटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे इनके मामलात को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और इन चीज़ों को उठाएगी। ऑब्वियसली उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने अंदर के मामलात हैं, यानी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तवील अरसे से हो रहा है, वो भी इसका हिस्सा होगी। अब जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग जारी है तो उसमें हुकूमत ने भी एक चाल, मैं कहूँगा, उसको चल दी। 8 वैकेंसीज जो है सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल हैं और उन जजेस की तैनाती के लिए 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया, जो कि जजेस की तैनाती करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत जजेस की तादाद को वहाँ बढ़ाती है तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखा जाएगा कि वहाँ पर जो तवाज़ुन हो, यानी कि अददी बरतरी जो है वो इस हुकूमत को हासिल रहे। क्योंकि अब 26वें आईनी तरमीम के बाद कहा तो यही जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमलन वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, जो वो चाहेंगे वही होगा। ये तमाम सूरत हाल है और देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।